मास्टर टीवी में हूँ अयाज मोरस। प्रोग्राम इन सर्कल विद बाबर अरब अली में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए एक बिल्कुल डायनामिक और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आता है और इस प्रोग्राम में भी हम आपके साथ सर बाबर अली की विजडम और उनकी प्रोफेशनल लर्निंग से आपके साथ आपके सवालात को और आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनका सलूशन पेश करते हैं। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद और सवाल ले लें। हमारे पास है राबिया जावेद हैं जो कि एक राइटर है, उनका सवाल है और वीडियो मैसेज में उन्होंने अपना सवाल किया है, तो हम उनका सवाल सुन लें फिर हम आपसे जवाब देंगे। I am Rabia Jawad. I work as a writer. I have struggled with anxiety for a great part of my life, and I started to realize in my late teens that my environment didn't really have that much of an impact on the way that my anxiety was playing out. It had more to do with the state of mind that I was allowing myself to go in. So as a result of that, I started to realize that the more that I was praying, the more that I was meditating, the more that I was being productive, I was exercising, if I was taking up a lot of work, if I was making sure I have a healthy social life, my mindset was in a better place, and as a result my anxiety wasn't playing out as much as it would otherwise. So then, keeping that in mind, my question would be, what are other similar healthy habits that you can adopt to maintain a good positive mindset that would play out in the sense of a better state of mind, better mental health, and yeah. राबिया, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, and this is something which I believe a lot of youngsters, especially the female, they just basically going through, and you are representing, I must say, a lot of young girls, a lot of young women around by asking this question as well, and definitely I would love to answer as well. देखिए, ये यहाँ पे ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉलो करें देयर रूल्स ऑफ वी। और अगेन अच्छा, सर ये वीज, ये द रूल्स ऑफ वी, द अल्फ़ाबेट वी। और जो व्यूअर्स देखने वाले हैं, इफ़ यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड अगेन कि इफ़ यू कैन राइट डाउन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, एंड आई वांट एवरीवन टू एक्चुअली राइट दिस डाउन एज वेल। यू नो 3 रूल्स ऑफ वी, इनको फॉलो करें, आपको आपके जो ग्लिचेस हैं सही उसमें बहुत जो है ना हेल्प होगी। एंड अगेन दिस इज बेसिकली I've experienced myself as well. Be visible. अच्छा, be visible. People should see what you're doing. ठीक है, आप राबिया ने जैसे कहा कि कुछ बहुत से उन्होंने मेडिटेशन करी और प्रेयर्स और शी ओवरकम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, मगर वो और मालूम करना चाह रही हैं चीज़ों की। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन चीज़ों से आप गुजर गए ना, अगर आपने उन चीज़ों को, उन फियर्स को, उस एंजाइटी को और आपकी उस जो परेशानियाँ हैं उनसे ओवरकम कर लिया है और आप मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ आ रहे हो या आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो रहा है, सही, तो बी विजिबल। आप लोगों की हेल्प करें। हम पहले ही बात कवर कर चुके हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने आपको क्या दिया, माशरे ने आपको क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, मुल्क ने आपको क्या दिया। अब यहाँ पे आपकी बारी है, स्पेशली द पीपल लाइक योरसेल्फ, ये समझ लें कि आपकी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी आपके सामने खुल जाएगी, एकदम माइंड आपका ओपन हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, बी विजिबल, कि आप कौन हो, सही, हु यू आर एंड वाई यू आर एक्टिव। अगर आपने ये जो मुझसे बात करी है, ये जो एक सवाल पूछा है, इस सवाल के अंदर ही बहुत से लोगों की इस्लाह है, बहुत से लोगों की करेक्शन है, बहुत से लोगों की डायरेक्शन है, बिल्कुल रहनुमाई है, डायरेक्शन है कि she said she's done something and then she overcome and she want to know more about it. That means open mind. She's basically, you know, growth mindset, open mind. मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या देखने वाले और बहुत से जो व्यूअर्स हैं जो इन चीज़ों को ओवरकम कर चुके हैं, अपने माइंडसेट को कुछ हद तक स्टेबल कर चुके हैं, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। बी विजिबल, पीपल शुड सी व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव डन टू ओवरकम। इससे आपको खुद मदद मिलेगी कि आपके पास एक अपना सेट गोल है, लोगों को पता चले हु यू आर, लोगों को ये पता चले कि व्हाई यू आर एक्टिव, लोगों को ये पता चले हाउ यू डूइंग इट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे किया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रूल्स ऑफ वी में बात कर रहा हूँ, हैव वॉइस। मैंने बोला बी विजिबल, हैव वॉइस, शो योर वर्क।
आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और आपने कैसे किया किया जो भी चीज़ें आपने करी, आपने अपना मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो उजागर करी, आप माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किया, आपने ओवरकम किया अपने फियर को, कैसे किया? द वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ। लोग तो यहाँ पे जो है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो है ना वो प्याज को सही काटने के तरीके जो है ना उसके ऊपर वीडियो बना के पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो आप तो यू आर पेइंग बैक टू द कम्युनिटी कि आपने क्या किया। टॉक अबाउट इट, स्पीक आउट। और यंगस्टर्स की नुमाइंदगी होगी। जो यंगस्टर्स ने सवाल पूछे हैं या जो सवाल मुझसे मालूम करने गए, तो मैं आपको ये बोलूँगा विदाउट हैविंग एनी फियर आप आके ये भी नहीं सोचें कि अच्छा आपने किसी एक इंसान को उसकी लाइफ की डायरेक्शन दे दी। इट्स वर्थ। बिल्कुल ऐसा ही। इंट्रोवर्ट ना रहें आप किसी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव विजन। The rules of be visible, have voice, and have vision. People follow those leaders who have the vision, who know where they're going. They are going. Absolutely right. तो जब आप एक डायरेक्शन दे दोगे, आप डायमेंशंस दे दोगे, तो ये आपके लिए इतनी खूबसूरत और इतनी सेल्फ फुलफिलिंग एक्टिविटी होगी सही, जिससे आप अपने आप को भी फुलफिल महसूस करेंगे और इसके साथ साथ दूसरों की भी नुमाइंदगी। बिल्कुल। बस एक और सवाल है और मैं चाहूँगा कि हम उसे भी लें, और सवाल को हम पहले वीडियो देखें। हमारे पास रिबका सईद का सवाल है जो कि मेडिकल स्टूडेंट है और उन्होंने सवाल पूछा है। हम सवाल एक देख लें फिर उसके बाद वापस आते हैं। My name is Ribika Sayed and I'm a medical student. When I heard that there was a conversation that was being started about the anxiety and stress, especially under the current situation, I really wanted to give my take on it and ask for the kind of help that I need. Just for a little reference, I'm not a person who has dealt with anxiety ever, and so when I feel anxiety or stress during this current situation, it's very hard for me to cope with it because I don't have a coping mechanism. The major source of anxiety for me these days is the fact that everything is so uncertain. To make it short, the uncertainty of situations is what gives me anxiety and what gives me stress. Because I'm not a future obsessed person, but it's very hard for me to work hard, get up, motivate myself and dedicate myself to something when I don't know what the future outcome of it will be, and not knowing how the world will look like once this COVID outbreak is over. So to get up every morning and put that mindset on where you're working hard and doing what you have to do is getting very hard, because we don't know what the world will look like once this COVID outbreak is over, and we don't know how our future is going to reward us for the efforts that we're putting in today. So living in the present almost feels like a very romanticized line, because it really doesn't feel like it's worth it. So I really need to know what my mind needs to think, or how I need to make my brain work for me to counter these kinds of thoughts and feelings that just give me stress and just make the whole situation, make my mental health worse. एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास सुजन थॉमस हैं कराची से। वो अपना सवाल लिखती हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड इफ़ एनीवन डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो ये बड़ा माइंडसेट से रिलेटेड सवाल है, तो इसके हवाले से भी जो है वो मैं चाहूँगा कि आपका जो है वो फीडबैक। जी, बहुत अच्छा जो है वो सवाल इन्होंने पूछा है। इसमें अब मैं आपको बताऊं कि आपके अपने पर्सनल जो है ना वो एथिक्स के ऊपर आप काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नहीं है, मगर मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि जैसे राबिया ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और वो जो मेडिकल स्टूडेंट रबीका है उन्होंने सवाल पूछा। आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बड़े क्लियर कर लें। अच्छा, आपके अपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बड़े क्लियर हो जाए। मेक योर एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली क्लियर विद योर सेल्फ। सही, उतना क्लियर जितना एक साफ शफाफ आईना मिरर होता है बगैर किसी गर्द के, और उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, एक मिरर इमेज। एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर कर लें अपने आप से। डोंट लाई टू योरसेल्फ। अपने आप से किसी भी किस्म की कोई मतलब
झूठ या गद्दारी की वाली बात ना करें कि यार अच्छा मैं अपने आप से चीट ना करें किसी भी तरीके से। और ये समझ लें कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे। सही। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का फैसला कर लें, जो सवालात हमारे सामने आए इसको मैं एक नटशेल में ले रहा हूँ, चाहे वो सुजन हो, चाहे वो रबीका हो, चाहे वो राबिया हो। और इन लोगों ने अगेन आई वुड से कि नुमाइंदगी करी है बहुत से ऐसे लोगों की जो ये सवालात इस तरह के सवालात पूछना चाहते हैं। ऐसे ठीक है, तो आपको पता है कि द लार्जेस्ट रूम इन द वर्ल्ड क्या है? द लार्जेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक फैसला कर ले कि मुझे किस डोमेन में इम्प्रूव होना है और उसके ऊपर जो है ना वो वर्किंग और उसके ऊपर मैकेनिज्म जो है ना वो आपका शुरू हो जाए। अब जहाँ तक ये करंट सिचुएशंस की बात है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना होता है कि बहुत क्लियर अपने आप को ये स्टेटमेंट लिख के दे दे अपने नाम के साथ कि मिस्टर अयाज, what is happening is not only happening with me। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि अक्सर जब आप इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, दूसरों को विजिबल क्यों नहीं है, दूसरों को नज़र क्यों नहीं आ रहा कि मैं इस प्रोसेस से, इस तकलीफ से, इस पेन से गुजर रहा हूँ, दूसरे क्यों नहीं देख सकते। बिल्कुल, आप ये मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट और बहुत मोहब्बत से जिन यंगस्टर्स ने भी सवाल पूछा है उनको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच लें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, थिंग्स आर वर्स्ट आउटसाइड माय डोमेन, आउटसाइड माय हाउस। और ऑफ कोर्स हर एक इंसान, ये कोविड की जो सिचुएशन चल रही थी और हर एक इंसान एक किसी न किसी कश्मकश के अंदर मुब्तला रहा, मगर अगर मैं और आप, सही, सिर्फ मैं और आप, हम अगर इस वक्त 5 चीज़ों को देख सकते हैं, 4 चीज़ों को छू सकते हैं, 2 चीज़ें खा सकते हैं, टेस्ट महसूस कर सकते हैं और किसी एक चीज़ को सूंघ सकते हैं, उसकी स्मेल ले सकते हैं, तो हम इस वक्त उस कैटेगरी के अंदर आते हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है। ब्यूटीफुल सर, बहुत ज़बरदस्त। और ये यकीन माने जितनी भी इस कोविड में कन्वर्सेशन हुई है, टॉक्स हुई हैं, बातें हुई हैं, उन सब में से अब तक जो मुझे ज़ाती तौर पर, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, जो बात है वो खूबसूरत बात है कि हम इस चीज़ पर हम रोना रो रहे हैं, हर तरफ मायूसी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हम इस अगर सर्वाइव हैं, ज़िंदा कर रहे हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं चखने की, छूने की, देखने की, महसूस करने की, तो हम बिल्कुल आपने सही बात करी। मनीष देखें, मैंने इसी वजह से बोला आप 5 चीज़ें देख सकते हैं कि इसमें आई साइड का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक चीज़ अगर आप स्मेल कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज हुएवर इज़ बेसिकली बीन सफरिंग और हुएवर हैज़ सफर्ड, और मे गॉड ब्लेस एवरीवन, गिव देम अ गुड हेल्थ एज वेल, कि इसमें जो सुना है, जो मालूम करा है, जो पढ़ा है, जो देखा है, जो रिसर्चेज हुई हैं कि आपकी सूंघने की जो सलाहियत है, स्मेल ख़त्म हो जाती है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो लोग भी इससे बचे हुए हैं, और सबको अल्लाह ताला बचा के रखे इस आफत से, कि आप कितने ब्लेस हैं इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं। ये व्यूअर से मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई या फिर वो अपना टेस्ट करवा रहा होगा, या फिर वो उस टेस्ट का इंतज़ार कर रहा होगा, या फिर वो इस वक्त हॉस्पिटल के बेड में होगा, या फिर उस शख्स के फैमिली वाले इस वक्त मौन कर रहे होंगे, वो दुख कर रहे होंगे। इस सिचुएशन में अगर आप ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, so that means कि we are actually coming in the blessed category. Yes, absolutely right. Beautiful. और ये पैगाम आगे बढ़ाएं
और जो लोग, मैं अगेन आई वांट टू एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच रविका आस्क एज वेल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट वो सब परेशान होंगे कि अच्छा मतलब ये क्या होगा मामला, अब न्यू नॉर्मल की बात हो रही है, क्या किस तरह से होगा, हमारे टेस्ट है, कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। बिल्कुल 2020 में आपकी सबसे बड़ी सक्सेस आपकी अपनी सेहत है 2020 के अंदर। हो सकता है ये वीडियो लोग 2025 में भी देखें, तो उनको भी मैं मैसेज जाना चाहूँगा कि वे लिविंग इन 2020 एट द मोमेंट, एंड द बिगेस्ट सक्सेस इन दिस ईयर इज़ आवर हेल्थ। और इसके ऊपर जो है ना वो हम फोकस करें, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको उसी तरीके से लें जितनी हम कर सकते हैं और किसी को हेल्प आउट कर सके, मोर देन। और चीज़ मैं सवाल के हवाले से बताना चाहूँगा कि ट्रेन योर माइंड टू बी काम इन एनी एंड एवरी सिचुएशन। दिस इज़ बेसिकली द हाई टाइम फॉर दैट कि यू जस्ट एक्ट। और ये किस तरह से होगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये पहचाने कि हम किस राह पर काम जाने, आप अपने कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल जो हमारे आसपास क्या हो रहा है। जो सुजीत ने जो सवाल पूछा था उस हवाले से अगेन मैं पर्टिकुलरली उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत से लोगों की नुमाइंदगी करी है सवाल को पूछने में, एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट एज वेल कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। ब्यूटीफुल सर, ये वही बात है जो पहले हम पिछले एपिसोड में भी कर चुके हैं कि वन डे और डे वन। हाँ बिल्कुल। तो वो या फिर आप ये डिसाइड कर लें, जो लोग भी देख रहे हैं, नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन, कि आइदर यू रन द डे और द डे रन यू। ये हमारे ऊपर है कि हमने किस तरह से, इसी वजह से आपके अपने सेट गोल्स, आपके अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए और उनको लिखें। दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये जो मेडिकल स्टूडेंट ने बात करी थी कि किस तरह से जो है ना वो हमने कौन सी चीज़ों को कोप करना चाहिए। मैं आपको 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें मैं आपको गिनवाता हूँ, और आई थिंक दैट विल हेल्प विद इन दिस सिचुएशन एज वेल एंड मूविंग फॉरवर्ड इन आवर लाइफ एंड इन आवर फ्यूचर एज वेल। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट यंगस्टर से मुखातिब हूँ। इफ़ यू आर इन करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मिड करियर, वट एवर यू आर एक्चुअली डूइंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और जाहिर सी बात है माइंड सेट ग्रोथ के लिए, फाइंड योर पर्पस। आज फाइंड योर पर्पस, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप उस पर्पस को लेके अपने अंदर मोटिवेशन बिल्डअप करो। सही। अच्छा, बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोटिवेशन डजंट लास्ट लॉन्ग, कि हम तो बड़ा कोशिश करते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने का, और मगर वो 1-2 दिन बाद वो मोटिवेशन रहती नहीं। I completely agree with you, sir or madam, whoever is saying that motivation doesn't last long. So as taking shower, so as brushing your teeth, it doesn't last long, but you do it every day. यानी आप कंटिन्यू हर रोज अपने आप को जो है वो, हाँ, आप ऐसा तो नहीं है ना कि जो है वो शावर आप ना लो या आप ब्रश ना करो, ठीक है, आपको वो भी तो रोज़ करना पड़ता है ना। तो ऑल दोज पीपल हु सेज कि यार मोटिवेशन रहती नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है, इसी तरीके से ब्रशिंग योर टीथ डजंट लास्ट लॉन्ग, बट यू हैव टू डू इट एवरी डे। क्या ऐसा हो सकता है, देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये महसूस कर लें या सोच लें एक सेकेंड कि बड़ी एक मैं लेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने 4 दिन तक जो है ना वो टूथब्रश नहीं किया या मिसवाक किया, माउथ वॉश नहीं किया, और आप जाके लोगों में बैठना शुरू हो जाओ। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस आप जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। आप खुद ही नहीं सोचेंगे, भले आपने मतलब जितनी भी आप SOPs को फॉलो कर रहे हो या जितने भी आप सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर रहो, अपने आप को किसी से भी दूर रखो, बिल्कुल, मगर आपको पता है कि अगर आप 4 दिन, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना माइंडसेट अगर ये हम बना लेना कि हम अगर 4 दिन तक अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो लोग, यू रिमेंबर स्टिंकिंग थिंकिंग, बिल्कुल ऐसे है, तो ये और ये अक्सर जो इस तरह के जो माइंडसेट होते हैं, इस तरह के लोग जो मोटिवेटेड नहीं होते, वो इतने नेगेटिव होते हैं, इतने चिड़चिड़े होते हैं, इतने क्या कहते हैं वो गुस्से वाले हो जाते हैं कि लोग आमतौर पर उनसे बात नहीं करने कि यार ये तो हर वक्त ऐसा ही रहता है, इसका तो मूड ही जो है वो ऑफ होता है, और ये तो इस तरह से रहता है। ये आप पहले पर्पस अपना तलाश करें,
गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड फाइंड द वेज हाउ यू एक्चुअली, फिर उस पर्पस के अंदर और उस मोटिवेशन के अंदर जो ब्लॉकेज आ रही है उस ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करके रिमूव करें, ठीक है। अपनी स्किल्स को, फोर्थ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये आसान पार्ट नहीं होता, हर बंदा बोलता नहीं है, मगर अगेन इफ़ यू वांट टू लीड योर लाइफ, you know, if you want to have a command of your life, you need to get yourself skilled. And that is basically the important thing. Again, academic skills, absolutely fine, you're doing it, you need to do it in order to actually pursue your career, मगर आपकी अपनी personal skills को आप कितना, fourth thing, take actions. जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हो, करना चाह रहे हो, उसके ऊपर एक्शन लो। अगर आप, ये नहीं हो सकता कि आपने पर्पस तलाश कर लिया, आप मोटिवेटेड हो गए, आपने ब्लॉकेज भी रिमूव कर दिया, उसके बाद आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। गो फॉर इट, थ्राइव फॉर इट, whatever you are actually going, that is basically the sign of a strong mindset. That is a sign of not having any sort of anxiety or stress over anything or everything. जो राबिया ने सवाल पूछा था, that covers this as well, कि आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो these are the 5-6 steps I'm telling you. Find yourself a purpose, a new purpose. If you have the purpose, a new purpose. If you achieve your purpose, a new purpose. Get yourself motivated. Stop the blockage. If you don't have any blockage in front of you, दूसरे लोगों के रास्ते में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, उनको आप दूर कर सकते हो, because you are skilled to do this. Yes, absolutely. You've overcome your fears. You've overcome everything. तो आप उनकी blockage को दूर कर सकते हो। अगर आपकी skills improve हो गई हैं, you know, pass on your skills to other people as well. Take actions. That's basically important. Take action का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो बाहर निकल जाओ और सड़कों पे निकल जाओ, और आपके अपने डोमेन में जो कुछ भी आप कर सकते हो, this is basically your responsibility towards the society. बिल्कुल। And then you can't complain and repeat all these things until you actually obsessed. मेरी लाइफ में मैं इंग्लैंड के अंदर था, and I've actually made a decision that, you know, enough of this, and I just don't want to actually live a life. I refuse to pay my bills and die. Right? Living in London, I refuse to pay my bills and die. तो मुझे वो रास्ते तलाश करने थे. These are the things which I have actually imply on myself. Until you actually becomes obsessed कि आपने वो चीज़ें हासिल करनी हैं. And then the most important thing कि if you help enough people to get what they want, you get what you want. Absolutely right, sir. इन चीज़ों को जानना समझना हमारी ज़िंदगी और हमारे आगे आने वाले वक्त के लिए हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मानी रखता है, जिसकी वजह ये भी है कि हमारे साथ बहुत से आसपास लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन इट्स फॉर ज़बरदस्त जो है वो इनसाइट्स के लिए, और इतना ज़बरदस्त जो हमारे व्यूअर्स ने सवाल पूछे हैं, सारे ये हमने जो एपिसोड में मुख्तलिफ सवाल कवर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब मिले हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हुई है और उनकी ज़िंदगियों में भी बेहतरी आएगी। हम नाज़रीन आज के इस एपिसोड को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और आने वाली जो हमारी एपिसोड होंगे उसमें एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, और आपका फ़ीडबैक और आपके सजेशन और आपके सवालात हमें दरकार होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर टीवी के नाम से यूट्यूब पर है, उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपने सवालात हमें दें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।